अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर। आज हम पीएल की लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज का लेक्चर 2 करने लगे हैं। सेशन 1 वाज कंडक्टेड ऑन लास्ट डे यस्टरडे। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले हम रिकैप लेते हैं कि कल हमने डिस्कस क्या किया। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि रैंकिंग होती क्या है, रैंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक प्रोडक्ट जो है वो पहली 3 4 10 पोजीशंस में होती है, हम उसी पोजीशंस में बाइंग करते हैं। अगर हम एज अ बायर देखें तो मैंने कभी अपनी जब भी कोई बाय करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल कवर बाय करना चाहती हूँ, मैंने मोबाइल कवर लिखा है और मैं फर्स्ट फ्लोर देखती हूँ, देन सेकंड फ्लोर देखती हूँ, मैं थर्ड लाइन में कभी नहीं जाती हूँ। सो बेसिकली जो लोग रैंक करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को इन फर्स्ट 10, एक्चुअली दे आर गेटिंग द सेल्स। असल में रैंकिंग जो है वो आपकी जो रैंकिंग होती है वही आपका बताती है कि आपकी सेल्स कितनी जनरेट होगी। और यही चीज़ होती है जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तब भी हमने चेक करनी होती है, और जब हम लॉन्चिंग करते हैं तब भी हमने इसकी टेक केयर करना होता है कि रैंकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, और वहाँ पर अगर वो तीसरी या चौथी पोजीशन पे चली जाती है या फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है, वो उस रैंक पे सस्टेन कर सके। और वो किस तरीके से किया जाता है, वो सेल्स वेलोसिटी के जरिए किया जाता है। जितनी ज़्यादा आप सेल्स लाते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स आती हैं, आपके कस्टमर या विजिटर आपके लिस्टिंग पर आते हैं, और वो कन्वर्जन होती है, कन्वर्ट होते हैं टू कस्टमर्स, फ्रॉम विजिटर्स टू कस्टमर्स। ये डिपेंड करता है कि आपके जो कस्टमर जितने ज़्यादा आ गए हैं, आपकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई, और जितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ती हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के खिलाफ अगेंस्ट जो है सेल्स जनरेट करते हैं, तो वो कीवर्ड आपको आहिस्ता आहिस्ता रैंक में ऊपर लाना शुरू कर देता है। अगर मैं मोबाइल कवर के मतलब अगेंस्ट जो है अगर कन्वर्शंस करती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सेल्स आने की वजह से मेरी रैंकिंग मोबाइल कवर्स पर इम्प्रूव होगी। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप सेल्स ज़्यादा जनरेट करते हैं तो रैंकिंग इंप्रूव होती है, और रैंकिंग इंप्रूव होती है तो सेल्स और ज़्यादा आती हैं। सो इस लाइक के हम एक लूप में चल रहे हैं। ये लूप हमेशा इसी तरह वर्क करती है, और इसको एग्रीवेट करता है, इंक्रीज करता है रिव्यूज। आप किस तरीके से रिव्यूज बिल्ड करते हैं, लोग अगर आते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कैसे आपकी प्रोडक्ट को अच्छा समझते हैं या नहीं समझते हैं। ये जो सोशल प्रूफ होता है, ये आपकी सेल्स ज्यादा करने में बहुत ज्यादा कारआमद होता है। अब ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपने प्री लॉन्च से पहले अपना प्रोडक्ट बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, लोगो लगा लिया, भेज दिया, लिस्टिंग बना ली, बेहतरीन इमेजेस, बेहतरीन कंटेंट, लेकिन जब तक आप 50th 60th पेज पर है, आपकी इन सारी चीजों को कोई देखेगा नहीं। तो क्या होगा, आप मार्केटिंग करेंगे तो उसके थ्रू आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी लिस्टिंग को रिकॉग्निशन मिलेगी, उसको रैंकिंग मिलेगी, जिसके अंदर आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड को प्रॉपर यूज करके उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना, पीपीसी करना यानी कि पेड एडवर्टाइजमेंट चलाना, लाइटिंग डील्स में जाकर भी आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं। अर्ली रिव्यू प्रोग्राम के जरिए आप रिव्यूज बिल्ड कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज आए और ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो। प्रमोशंस कर सकते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, एंड वाउचर्स डाल सकते हैं 5% ऑफ या 10% ऑफ। तो ये कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो हम अमेज़न के अंदर रहते हुए अमेज़न के जरिए ही कर सकते हैं। टुडे आज हम अदर मार्केटिंग टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ी है, इंटरनल हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है, या वर्क कर भी रही हैं तो हम इसको इंक्रीज या एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम एक्सटर्नल मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज के तौर पर कर सकते हैं। इसमें पहले आती है लिस्टिंग प्रमोशन या गिव अवेज के थ्रू, जिसमें ऑब्वियसली वी ऑल नो ईबीआर स्ट्रेटजीज को बोलते हैं। देन कम्स सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर ब्रांड रिकॉग्निशन। आपके जितनी ज्यादा रिकॉग्निशन होगी उतना ज्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रांड है एबीसी ब्रांड, ठीक है, अगर मैंने बाय करना है, मैंने देखा अमेजोन पे है, मैंने फटाफट गूगल पे लिखा एबीसी ब्रांड, और अगर उसके नीचे आपकी सोशल मीडिया
प्रेजेंस है, आपका पेज है, आपके फॉलोवर्स हैं, आपको लोग बाय करते हैं तो उसका रिव्यू छोड़ते हैं, ये सारी सोशल मीडिया की जो एक आपकी प्रेजेंस है वो आपकी ब्रांड की रिकॉग्निशन करती है और मुझे पता लगता है ये ब्रांड तो बड़ा अच्छा है, इसको बाय करके टेस्ट करना चाहिए। अगर मैंने एक दफ़ा टेस्ट किया, प्रोडक्ट अच्छी है, तो मैं रिटर्निंग कस्टमर होंगी और मैं बार बार आपसे वो प्रोडक्ट हमेशा बाय करूंगी। थर्ड इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा लोग जो अपनी इन्फ्लुएंस बनाया हुए हैं, जिनके पास फॉलोइंग्स हैं, जो अपनी फॉलोइंग को, अपनी ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स, फॉर इंस्टेंट ग्रैबिंग ऑफ सेल्स। तो अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी यूज़ करें तो आप अपनी लिस्ट को बहुत जल्दी ऊपर ला सकते हैं। पेड एड्स है, हमने देखा अमेजोन की पीपीसी, कल हमने अमेजोन की पीपीसी के बारे में पढ़ा था, स्पॉन्सर्ड एड के बारे में। आज हमें पता लगेगा कि कौन सी एक्सटर्नल पेड ट्रैफिक है जो कि आप जनरेट कर सकते हैं और आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। देन कम्स लिस्ट बिल्डिंग, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है इन टर्म्स ऑफ जब आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो आपकी लिस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है, वो है ईमेल की लिस्ट। अगर आपके पास हजारों में ऑलरेडी ईमेल्स हैं बायर्स की जो आपके से बाय करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन use this list for making your more and more sales। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग प्रमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। लिस्टिंग प्रमोशन होती क्या है? बेसिकली आप कूपन कोड यानी कि 65 या 75% ऑफ पर कूपन कोड देकर सेल्स जनरेट करते हैं, या समटाइम्स ये फ्री में भी देकर जनरेट करते हैं। तो उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि आपने सेल्स वेलोसिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए आप चाहे गिव अवेज करें, चाहे आप फ्री में दें, चाहे आप पेड दें, लेकिन बेसिक मकसद होता है कि अमेजोन पे आपने अपनी सेल्स वेलोसिटी को बिल्ड करना है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट। इन दैट केस आप जब सेल्स वेलोसिटी को बिल्ड करते हैं, अमेजोन आपकी रैंकिंग को इंप्रूव करता जाता है। जैसे जैसे रैंकिंग इंप्रूव होती जाती है, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। फॉर दैट पर्पज यू यूज ManyChat एंड लिस्टिंग प्रमोटर्स बोथ। ManyChat एक ऐसी टूल है, एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप ऑटोमेशन कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट ऑटोमेटिक, कि आप गिव अवेज कर रहे हैं या कूपन कोड्स दे रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई भी आपकी एड पर आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग पर जाकर बाय करें। ये सब चीज़ों के लिए आप ManyChat को यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट, कि अगर आपको ManyChat की नहीं इतनी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको ManyChat से आउटकम नजर नहीं आ रहा, तो उस सूरत में आप एक पूरी फौज है एनेबलर्स की, जिसको हम लिस्टिंग प्रमोटर की फौज बोलते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। वो बाकायदा आपके लिए ढूंढ कर लीड्स लाते हैं और इसके थ्रू आप अपनी सेल्स वेलोसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, रिव्यूज को बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए आपके पास सोशल प्रेजेंस होना जरूरी है। वो किस तरीके से? फ्रॉम द फर्स्ट डे मेक योर ऑन फेसबुक पेज। उस फेसबुक पेज के ऊपर आपकी लाइक्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोवर्स आते हैं, फिर आपके वो फॉलोवर्स जो है वो बिल्ड होने के बाद कन्वर्ट होते हैं टू योर परमानेंट कस्टमर्स। देन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रांड है ABC ब्रांड, तो आप उसका जब इंस्टाग्राम का पेज या उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें बायो में आप लिंक देते हैं कि दिस इज आवर प्रोडक्ट या दिस इज आवर वेबसाइट या दिस इज आवर ब्रांड वेबसाइट, तो लोग ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे लैंड करते हैं और उस वेबसाइट पे आपकी लैंडिंग के बाद वो आपकी प्रोडक्ट्स को देखकर उनको भी बाय कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देन यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब में भी आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हाउ टू यूज योर प्रोडक्ट। अगर हम एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम कोई प्लास्टिक के यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं या कोई बैग, मोबाइल कवर ही हम ले लेते हैं कि अगर मोबाइल कवर है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, आपका मोबाइल टूट नहीं सकता, क्वालिटी क्या है, हर तरह की वीडियोस बनाकर आप उस पर यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड देन ऑनवर्ड उस मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ताकि जब भी अगर किसी को यूट्यूब पर भी अगर ढूंढना हो कि ABC ब्रांड की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं या ABC ब्रांड के मोबाइल कवर्स जो हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, तो वो यूट्यूब पर लैंड होकर सोशल प्रेजेंस को ले सकें। थर्ड थिंग इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? अब हम लोग खैर अब नए जो एरा है, नया हमारा जो एरा है, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेयर जो कि यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को या सोशल मीडिया को, टिकटॉक्स को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं। ये सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है फॉलोइंग। ठीक है, इसमें लोगों ने आपको ऑडियंस होती है, लोगों ने फॉलो किया होता है इंस्टाग्रामर्स को, टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को या फेसबुक
मार्केटिंग करने वालों को पेज पर, अब उस ऑलरेडी बिल्ड ऑडियंस को आप यूज कर सकते हैं फॉर योर मार्केटिंग पर्पस। लेट्स सपोज अगर एक लेट्स सपोज एक आर्ट का एक पेज है या आर्ट का एक प्रोफाइल है, या आप अगर क्ले है, ठीक है, बेबीज क्ले यूज करते हैं, किड्स क्ले यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट शेप्स। अब हम कहते हैं अगर क्ले को अगर हमने मार्केटिंग करनी है, तो हम इंस्टाग्राम पर अगर टारगेट करना चाहते हैं तो मॉम्स को टारगेट कर सकते हैं, या टिकटॉक पर अगर टारगेट करना चाहते हैं तो जो किड्स देखते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, या मॉम्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पर भी और फेसबुक पे भी ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी ऑडियंस बिल्ड की होती है, लाइक इन मिलियंस और इन केस डजंट मैटर, तो अगर उनकी इंगेजमेंट अच्छी है, लोग उनको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और थम्स अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि दे आर एक्चुअली मेकिंग इट डिफरेंट। तो अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप भी उनकी ऑडियंस को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करते हैं थ्रू दिस मीडियम ऑफ मार्केटिंग, आपकी सेल्स बूस्ट करती हैं और वो रैंकिंग पकड़ लेती हैं। रैंकिंग पकड़ने का मतलब ये कि आपकी सेल्स डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, एंड यू हैव टू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। सो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर प्रेजेंस स्ट्रांग। देन कम्स एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड एड्स। आपकी एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड एड्स कौन कौन सी होती हैं? वो हो सकती हैं गूगल एड्स, वो हो सकती है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, बिंग एड्स, पिंटरेस्ट एड्स। ये सब किस्म की एड्स आप अपनी एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड एड के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप पेड एड्स तो चलाते हैं, ठीक है, लेकिन Amazon लव्स एक्सटर्नल ट्रैफिक, तो इसलिए जब उसको पता लगता है कि गूगल से आ रही है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आ रही है ट्रैफिक, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करता है लिस्टिंग की। तो बेसिक तो हमने यही बात की थी पहले लेक्चर में कि रैंकिंग इंप्रूव करना, बेहतरीन रैंकिंग है वो इंप्रूव करना या बेहतरीन पोजीशन पर स्टैंड करना, यही हमारा मकसद है। पैसे कमाना हमारा मकसद है और वो होगा सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के जरिए, किसी दूसरे की पोजीशन पर बैठने से जहां पर वो ऑलरेडी 10,000, 15,000, 50,000, 40,000 किसी भी किस्म की रकम जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, हमने उसकी पोजीशन पर जाके उसके साथ उसका रेवेन्यू का शेयर लेना है। तो वो क्या होगा, वो इसी तरीके से होगा कि हमने रैंकिंग इंप्रूव करनी है, और वो किस तरह होगी, वो इन्हीं हथकंडों की तरीके से होगी। गूगल एड्स के जरिए, फेसबुक एड्स के जरिए, इंस्टाग्राम एड्स और बिंग एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, ये सब किस्म की एड्स जब आप चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्स है वो बिल्ड होना शुरू होती हैं, और कन्वर्शन की वजह से आपके सेल्स इंप्रूव होती हैं, रैंकिंग इंप्रूव होती है। अच्छा, अब अगर कई दफा ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि एकदम ट्रैफिक आएगी तो Amazon ब्लॉक ना कर दें, दिस एंड दैट। Amazon एट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। Amazon एट्रीब्यूशन एक ऐसा बीटा टेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है Amazon के बिहाफ पर, जहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक है वो किस एक मीडियम से आ रही है, और आ रही है तो क्या वो किसी किस्म की डिफरेंस क्रिएट कर रही है, कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक और याहू 4 जगह पर एड चला रहे हैं, चारों का Amazon एट्रीब्यूशन लिंक आपने बनाया है, और चारों से जब ट्रैफिक आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला मीडियम ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द मीडियम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप ऐसे मीडियम के साथ जा सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सपोज फेसबुक इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपकी बजट को ले रहा है लेकिन वो कन्वर्जन नहीं दे रहा, तो इस सूरत में अगर गूगल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप फेसबुक का बजट गूगल में ऐड करके अपनी जो एक लॉन्चिंग है या आपकी लॉन्चिंग के बाद उसको रीलॉन्च करना है तो उसको आप एग्रीवेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। These methodologies are used for not only launching but also relaunching। अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो आपको सेल्स नहीं दे रही है तो आप इस तरीके से एक्सटर्नल ट्रैफिक के जरिए उसको इनहेंस कर सकते हैं, और क्योंकि Amazon loves external traffic and the conversion is our मेन गोल, हमारा मेन गोल है कन्वर्ट करना, कन्वर्शन। अगर वो कन्वर्शन हो रही है तो इट मीन्स कि रैंकिंग इंप्रूव होगी, और रैंकिंग इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली सेल्स आएंगी। सो Amazon एट्रीब्यूशन को आप यूज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, एज अ ट्रैफिक ट्रैकर जो आपकी ट्रैक करे ट्रैफिक को।
अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लॉन्चिंग कर रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट को बिल्ड करना शुरू कर दें, यानी कि कलेक्ट द ईमेल्स। जो भी आप सेलर्स आ रहे हैं, कोई भी आपसे बाय कर रहा है, कोई कूपन पे बाय कर रहा है, कोई कुछ भी ऐसी है चीज जिसके जरिए आपकी जो ब्लॉग है उसके ऊपर आ रही है ट्रैफिक, तो आप उसकी अंदर कोई भी ऑफर करके आप अपनी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं और ईमेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग आपकी ट्रैफिक पे के तौर पर आ रहे हैं उनके ईमेल्स क्या हैं, जिनको आप फर्दर मुख्तलिफ किस्म की टूल्स हैं, जैसे कि मेलचिम्प है या इसी तरीके से कोई भी सिस्टम बना के, सर्वर बनाकर, और आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए उनके ईमेल्स को यूज कर सकते हैं फॉर अदर लॉन्चेस। यानी कि अगर पहले लॉन्चेस में आपने इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को रीयूज किस तरीके से करना है वो आप लिस्ट बिल्डिंग के जरिए करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉग करेंगे, ब्लॉग क्रिएट करेंगे या अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ऑफर करें कूपन्स या फ्रीबीज, कोई ऐसे एकदम पॉपअप आए और वो कहे जी अगर आप ईमेल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यूज़लेटर मिलेगा या 50% ऑफ मिलेगा, ये मिलेगा, ये वो मिलेगा। लव कस्टमर लव्स फ्रीबीज एंड कूपन्स, ठीक है। आप उनके बिहाफ पर उनका ईमेल ले सकते हैं और लेटर ऑन अपनी जब भी न्यू कोई लॉन्च करनी है जस्ट 5% ऑफ के कूपन के ऊपर आप उन्हीं ईमेल्स को यूज करते हुए अपनी लॉन्च कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर। सो अगर आपकी लिस्ट बिल्ड होती है तो इट मीन्स यू विल गोइंग टू हैव योर ट्रैफिक प्री हैंड, यानी कि प्री लॉन्च पे ही आपको काफी फायदा हो सकता है। सो आप इसकी नेक्स्ट लॉन्च में आप उनकी ईमेल्स को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप ये सब स्ट्रेटजीज इकट्ठे भी लगाएं, अब तो अगर आप इकट्ठे लगाएंगे तो आपका बैंड बच जाएगा, डोंट डू दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप इनमें से कोई 3-4 भी स्ट्रेटजीज को ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, तो आप आराम से अपनी लिस्टिंग को बिल्ड कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। इवन तो अगर आपकी डेड लिस्टिंग है, डाई कर रही है, तो आप उसको रीलॉन्च भी कर सकते हैं विद अ प्रेशर। जैसे ही आप प्रेशर से उसको ऊपर लेकर आएंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी, रैंकिंग इंप्रूव होगी, और रैंकिंग इंप्रूव करने का मतलब ये है कि माल बनेगा, पैसा बनेगा, ठीक है। तो असल में हम सब हैं यहाँ पर सिर्फ पैसा बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको, दोनों सेशंस कैसे लगे, और नेक्स्ट आपको किस किस्म के सेशंस मुझे करने चाहिए, नेक्स्ट का टॉपिक क्या हो सकता है। आई विल बी लुकिंग आफ्टर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू सो मच।